देश भर में लोगों ने 7-8 सितंबर की दरमियानी रात ब्लड मून का अद्भुत नजारा देखा। ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास था। करीब 122 साल बाद पितृपक्ष के संयोग में चंद्र ग्रहण लगा था। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था जो बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। अब चंद्र ग्रहण के बाद स्नान के लिए देश भर में मंदिरों के पट खोले गए हैं। गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद एक बार फिर से दर्शन और पूजन शुरू हुआ, तो वहीं श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। संतों के साथ अयोध्या के लोग भी स्नान कर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन, साथ ही हनुमानगढ़ी और नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की कतारें देखी जा सकती हैं। यहाँ दर्शन और अभिषेक का आरंभ हो चुका है। इससे पहले रामलला का पूजन अभिषेक होने के बाद श्रृंगार किया गया था। आज ग्रहण का स्नान चल रहा है। 9:30 बजे रात में ग्रहण लगा है। अब मोक्ष 1:30 बजे हुआ। 9:30 बजे से ये जन सैलाब यहाँ सरजू घाट विराजमान था। 1:30 बजे से स्नान शुरू हो गया। करीब 2-3 लाख पब्लिक तो स्नान किया ही होगा ग्रहण में। ग्रहण का स्नान करके अपने रोग से मुक्त होते हैं। पहला प्रभाव है कि रोग से मुक्त होते हैं और कोई रोग ना आने की कामना करते हैं और अपने बाल गोपाल को सुख शांति के लिए ग्रहण का स्नान कर रहे हैं। वैसे आज काशी में स्नान करने का और विशेष फल है, क्योंकि लिखा है ग्रहणी काशी मकर प्रयाग और चैत्र रामनवमी अयोध्या दशहरा द्विपाप। ये स्नान है कि ग्रहणी काशी मकर प्रयाग और चैत्र रामनवमी अयोध्या दशहरा द्विपाप। लेकिन सभी तीर्थों का मस्तक है अयोध्या। सारे तीर्थ माँ सरजू में वास करते हैं, तो जो काशी नहीं जा पाया सारे तीर्थ का फल यहीं ले रहा है। स्नान करके ग्रहण का फल ले रहा है, ग्रहण से मोक्ष पा रहा है। और आज पितरपक्ष का पहला दिन है। स्वर्ग लोक से पितृलोक पृथ्वी पर उतर आए हैं और जो अपने पितरों को जल तर्पण पिंड श्राद्ध सब कर रहे हैं कि पितर हमारे खुश हों, हमें पितृदोष से मुक्त करें, जो ग्रह बाधा हो पितृदोष हरें। ये 15 दिन का जो पाक चलता है पितृपक्ष का, ये पितृलोक के लिए चलता है। इसमें पितृपक्ष में पिंडा श्राद्ध करने के विशेष महत्व। पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ खुश होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो वैसा नहीं करता उसे पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण वो अनेक प्रकार से पीड़ित रहता है और पितृ के आशीर्वाद से सब सुख शांति मिलती है। बोलिए पितृ भगवान की। जैसा कि अभी तक सुना है कि ग्रहण लगता है तो उसके बाद में स्नान करना चाहिए, तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या नगरी में हैं, तो ग्रहण के बाद में हम भी स्नान करने आए हैं और स्नान करके फिर हम भगवान के दर्शन करेंगे। कैसा यहाँ पे लग रहा है? किस तरीके से आई हो? इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा है। राम जी की नगरी में पहली बार आए हैं, तो बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। इसके बाद दर्शन पूजन करेंगे भगवान? हाँ जी, बिल्कुल रामलला के दर्शन करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से ये दिन हमारी जिंदगी में आए हैं कि हम आज यहाँ पे हैं। अयोध्या नगरी में आज ग्रहण के उपलक्ष्य में हम लोग स्नान करने के लिए आए डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। बहुत अच्छा लगा स्नान करके। कितनी भीड़ दिख रही है? बहुत भीड़ है, काफी भीड़ है। जितनी जलस्तर बढ़ते जा रहे हैं उतने श्रद्धालु भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना, ग्रहण खत्म हुआ है, इतना बड़ा ग्रहण खत्म होने के उपलक्ष्य में हम लोग स्नान करने सरजू तट पे आए हैं। इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, बाबा नागेश्वर नाथ जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ा के फिर अपने घर को रवाना होंगे। चंद्र ग्रहण के बाद आज से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। सो प्रयागराज, संगम, हरिद्वार और वाराणसी में महाकाल का दर्शन करने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही घाट किनारे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कई जगह नदियों का जल स्तर ज्यादा होने के बावजूद भी लोगों की संख्या स्नान करने के लिए रुक नहीं रही। जी, स्नान करने से जो है जितने भी ग्रह दोष पाप होता है, जैसे भगवान को भी ग्रहण ग्रह नहीं छोड़ता है, तो वैसे मनुष्य को भगवान के लिए प्रार्थना और अपने लिए करते हुए और जो है ग्रहण में जाप पूजन पाठ लोग यहाँ घाटों पर बैठ करके और समापन किए और अच्छे से स्नान ध्यान किए हैं। थोड़ा गंगा जी बढ़ गई है, इधर दिखा दीजिए। और जो है इसमें थोड़ा बढ़ने की वजह से थोड़ा व्यवस्था जो है बिगड़ चुका है। लोग थोड़ा भीड़ भाड़ के चलते परेशानियां हो रही हैं, सामना सबको करना पड़ रहा है। बाकी ग्रहण का स्नान बहुत अच्छे से समापन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत भीड़ था। ये कल चंद्र ग्रहण था और रात्रि में
9:57 से ग्रहण काल प्रारंभ था और 1:27 तक था ग्रहण। तो रात में भी लोगों ने स्नान किया है। इसके बाद उदया तिथि में भी स्नान किए। सुबह 3 बजे 2:30 बजे से ही स्नान चल रहा है। ये आज मुख्य पर्व है स्नान का। स्नान लोग कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तीर्थ और दान पुण्य कर रहे हैं। स्नान के बाद में यही इनका क्रम चल रहा है अभी। आज सबको गंगा जी का स्नान करना चाहिए और अपने पितरों को मोक्ष के लिए तर्पण आदि जो भी हवन यज्ञ करना, दान पुण्य करना चाहिए सबको। माँ गंगा की बड़ी अपार कृपा होती कि सभी जीवों के लिए रक्षा के लिए अपना अवतार लेकर के इस धरती पर उतरी हुई हैं। सभी कल्याण के लिए ही जल ही सभी प्रकार का जो है कल्याण करता है। इसलिए सबको गंगा जी का स्नान करना चाहिए, गंगा जी का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि गंगा जी में जो है गंदगी नहीं होने देना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग आते हैं इसमें कपड़े वगैरह धुलते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। कोई भी स्नान करने के बाद गंगा जी को स्वच्छ बनाए रखें। और दूसरी बात, सबको भी आमंत्रित करके ये अपने सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो है पर्व त्योहार होता है। ग्रहण हुआ, अमावस्या हुआ, पूर्णिमा हुआ, संक्रांति हुई, आज दिनों पे और खास करके आज दिन तो है पितरों का भी दिन है। इसमें जो है सबको गंगा जी का स्नान करके और अपने पितरों के मोक्ष के लिए कामना करना चाहिए और समस्त जीवों के रक्षार्थ के लिए जो है कामना करना चाहिए। गंगा जी की बड़ी कृपा है। जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया। चंद्र ग्रहण था कल, इसलिए सब कपाट बंद थे, कल नहीं आए। आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और मैं यहीं पूजा अर्चना कर रही हूँ। कल चंद्र ग्रहण था, इसलिए आज का स्नान विशेष है। मैं विशेष स्नान गंगा मैया का की, गंगा घाट की पूजा कर रही हूँ। आज यहाँ दर्शन किया और रामेश्वरम में दर्शन किया और यहाँ दर्शन कर रही हूँ। अब मनसा देवी की मैं जाऊंगी यहाँ से पूजा करके। हाँ, ब्रह्म मंदिर भी खुल गई थी। आज का स्नान बहुत आनंदमय था, बहुत अच्छा लगा यहाँ का और दृश्य देख करके। गंगा मैया एकदम फुलाई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शांतिपूर्वक स्नान हुआ यहाँ का। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत अच्छा होता है। गंगा आरती देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा यहाँ का घाट मुझे। क्या प्रार्थना? मैं प्रार्थना अपने परिवार की कुशल मंगल की किया। मेरा परिवार कुशल मंगल रहे और मैं हर साल मैं आऊँ यहाँ स्नान करूँ, गंगा मैया की चुनरी चढ़ाऊँ, प्रसाद चढ़ाऊँ। हिंदू धर्म में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का विशेष समय पितृपक्ष होता है। कल यानी 7 सितंबर को साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो गई और इसका समापन 21 सितंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण के साथ होगा। ये खगोलीय और धार्मिक संयोग पितृपक्ष को एक अनोखा महत्व दे रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए पूर्वजों की पूजा और आत्मचिंतन का विशेष अवसर लेकर आया है। इससे पहले भारत में व्यापक रूप से दिखाई देने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण साल 2018 में हुआ था। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का अगला मौका 31 दिसंबर 2028 को आएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।